टकाटक ये मैदान है और मैदान के अंदर अब मुकाबला शुरू होने जा रहा है। वीआरसीसी गणेशपुरी बनाम उनके अपोजिट है हर्षित 11 जय पारदेव गोवे टीम। गोवे, अच्छा गोवे टीम है भिवंडी। और ये उस्मान भाई का लड़का देखिए इतना खूबसूरत है, बल्ला लेके पापा के पीछे। लेकिन शीघ्र मुकाबला शुरू होगा। लोग पूरी तरह से मौजूद है। फर्स्ट राउंड का अंतिम मुकाबला है। हॅलो, सन्माननीय शैलेश शेठ पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे, ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला बॉल देण्यात आलेले आहेत, चेंडू आणि टी शर्ट सुद्धा, आणि मुरबी संघाचे ते खास पॅकर पण आहेत, तर त्यांचे आम्ही स्वागत करतो। विनंती असेल या मंचावर। और इस मैच को हमारे महाराष्ट्र के एक बेहतरीन गायक जिन्हें रायगढ़ भूषण पुरस्कार से सम्मानित किए हैं, ऐसे एक बेस्ट सिंगर आदरणीय शिवाजी बुआ देशमुख गुरुवर्य और ओम बोंगाणे जी, इनके परम शिष्य यहाँ कृष्णा देशमुख इस मैच को देख रहे। तो कृष्णा बुआ आपका हम हार्दिक हार्दिक स्वागत करें। उनके साथ हमारे कान्हा बुआ, इनके परम शिष्य, और कृष्णा बुआ देशमुख इनके भी शागिर सत्यवंत जी मात्रे इस मैच को देख रहे हैं, और उनके साथ गोविंद मौजूद है। उन तीनों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत, वेलकम। देखते रहिए, सुनते रहिए, हिंदी का सीधा विवरण कमेंट्री में मैं तैयार हूं। और गेंदबाजी की बाउंड्री संभालने के लिए आरंभिक गेंदबाज है नीरज। गेंदबाज है नीरज और प्रथमेश और विनय, ये जोड़ी मैदान के अंदर। विनेश, यस सिग्नल कोहली जी का मैच को में शुरुआत, तुम तैयार हम तैयार। और इस बीच पहली गेंद, पहला मैंडेटरी पावर प्ले, 2 खिलाड़ी बाहर है। शॉट अप लेन, उछाल ज्यादा है, बाउंस आ गई, खराब गेंद, खराब गेंद। और इस अतिरिक्त रनों के साथ खाता ओपन, स्कोर है 1। शानदार जानदार आयोजन नियोजन है। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। ऐसे हालात में आसमान में पक्षी सब उड़ रहे, और इस बार देखा जाए पीछे प्रोडक्शन है, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा, और एक सिंगल के साथ स्कोर जाएगा 2 के घर में। कड़ाकेदार आयोजन नियोजन है, आप सभी लोग देख रहे, शानदार जानदार ये मैच भी चल रही है। और फिलहाल यहां देखना पड़ेगा कौन सी टीम जीतेगी, वक्त बताएगा। नेक्स्ट बॉल, और इस बार भटकती हुई गेंद, दिशा अपने पास अच्छी नहीं है, तो दशा आपकी 100% है। तो इस बार ये फिर से वाइड गेंद आ चुकी है, अंपायर को बता रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर 3 के घर में। मुरबी का यह खूबसूरत मैदान, इसी मैदान के ऊपर रायगढ़ 40 प्रीमियर लीग अभी अभी खत्म हुई है, लेकिन आने वाला समय बताएगा। क्रिकेट में कोई भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट, और क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम। और इस पर हवा में गेंद, लेकिन गेंद के पीछे फील्डर, अंत में बॉल की जीत
फील्डर की हार, गेंद सीमा रेखा पार। दैट्स अ बॉल। माझी गालान और ये बाउंड्री आ गई। 4 के साथ स्कोर आगे जाता है 7 के घर में। और इस बार फिर से देखिए ये जोरदार अपील, लेकिन अंपायर ने टांग ऊपर की। टांग ऊपर करने में विशु कोहली का कोई तोड़ नहीं, कोई जोड़ नहीं है, कोई मोड़ नहीं। लेग बाई का इशारा आ चुका है रुको, पैसा कम हो जाएगा। तुम्हें हम मौका देंगे, हमारा बंद तुम्हारा चालू, तुम्हारा बंद हमारा चालू। मालूम का ऐसा ही घड़ियाल बंद पड़ चुका था। That's a huge, beautiful, that's a magnificent 6. ये चेक कीजिए बॉल को कि बॉल लाइन के कैसी पड़ चुकी है। चौका है तो ठीक है, माफ कीजिए बाउंड्री आ गई और स्कोर 12 के घर में। बारह पे स्कोर जा चुका है। और चॉप करने का, और इस बार यहां भारी किनारा बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया, परिणाम गंभीर हुआ। बल्ले का बाहरी किनारा लगा, कॉट बिहाइंड, विकेट नंबर फर्स्ट डाउन और प्रथमेश वापस जा रहे। स्कोर है 12 लॉस ऑफ 1 डीजे। के बाद पुराने जमाने की याद आ गई, वेसावकर मंडली की याद आ गई। संगीत विजय कठिन जी का था, श्रीकांत नारायण आनंद पांचाल, शैला चिकलेकर, इनका सुमधुर आवाज। कहते हैं ना कि पुरानी चीज अलग हो जाती है। 12 पे स्कोर और इस बार ये गेंद वाइड है। विशु कोहली के पंख ओपन हो चुके हैं, अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जाएगा। 13 के घर में स्कोर। हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है, लेकिन आज मुरबी की सरजमी के ऊपर देखिए कांटे के टक्कर का यह मुकाबला है। छोटा मोटा मुकाबला नहीं है, गली मोहल्ले का मुकाबला नहीं है, मुकाबला बड़ा है, मुकाबला कड़ा है। और हवा में एक टक्कर के ऊपर क्या छट, इस बार आउट खिलाड़ी, दूसरा झटका लगता हुआ। हिंदुस्तान के देश में प्रभु रामचंद्र का जो नारा और जो हमारा मंदिर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, इनके नेतृत्व में जय श्री राम। लेकिन रन बन चुके हैं इस बार देखा जाए 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पे वीआरसीसी गणेशपुरी टीम का स्कोर है। और उनके अपोजिट टीम में भी इस बार फील्डिंग कर रही है हर्षद 11, जय पारदेव ओवे टीम, गोवे टीम, जो गोवे की याद आती है। गोवे है किधर ही? अच्छा 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 अच्छा, भिवंडी।
वहां थोड़े हम कम गए हुए हैं। हम ज्यादा गोवा को जानते, गोवे को कम जानते हो। ये देखिए, अरे स्पीकर वाले बड़ा क्या हालत होगा। साइड पे लगाओ, या सिर के ऊपर लग जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बॉलर इज नेम देवेन। देवेन और द विकेट से शॉर्ट अप लेन, हवा में जरूर कैच, आउट दीजिए, रुकिए। हर्षल 11 मुरबी संघाचे पॅकर सन्माननीय नरेश पाटील साहेब यांच्या वतीनं गणेशपुरी संघासाठी खूप खूप शुभेच्छा आलेल्या आहेत, त्यांचं आम्ही अभिनंदन करतोय। और स्कोर है इस बार देखा जाए 13 लॉस ऑफ 3। वीआरसीसी गणेशपुरी टीम का टॉप ऑर्डर टूट चुका है, लेकिन देखना पड़ेगा नए बल्लेबाज कौन जाते हैं। प्रतीक चमकदार ट्रॉफी, ये जबरदस्त आयोजन नियोजन मुरबी के मैदान के ऊपर। हमारे बीच अभी नहीं रही हमारी ये स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर, आरएमएस के वाईसीसी सिद्धि प्रतिष्ठान मुरबी के माध्यम से किया हुआ ये कड़ाकेदार आयोजन नियोजन घड़ी के अंदर बज चुके मेरे हिसाब से यहाँ 3:43। अभी 4 बजने के लिए 15-16 मिनट बाकी है, क्योंकि चाय का टाइम है। इस बार सेव किया है डीजे मार्ट रहा रहे हमारे कमेंट्री के तौर के ऊपर। ऐसे कोई जब निकल जाते हैं ना शब्द, कोई ऐसे अल्फाज, तो कई लोगों का आनंद भी आता है और उन्हें गुदगुदा भी हो जाता है। दुनिया में क्या चाहिए, सीरियस लोग अस्पताल में बहुत यार। कल जल्दी कौन उठेगा किसी को कुछ पता नहीं है। आराम के साथ जिंदगी जियो, मजा करो। उधर देखिए सत्तर मात्रे साहब, कृष्ण देशमुख साहब और हमारे गोविंद पाटिल जिंदगी आराम के साथ धूमधाम से मना रहे। खाओ पियो मजा करो, हो जाए बल्ले बल्ले। ये गलत है। मैं बोला ना, मैं वास्तव में गृह मंत्री भूपेंद्र कदम के बाद कौन है तो अमित मात्री है। बोला तो बोला। मोंटी भाई बराबर ना। तो रन बन चुके हैं 15 रन। खूबसूरत मैदान है, 22 यार्ड की पाटा पीछे। और इस बार विकेट कीपर ये मौका से काफी रन मिलेगा, लेकिन वो तैयार नहीं है। रन नहीं कोई है। प्राप्ति लायू जीतू गोंदड़ी की है सेना, और उनके ऑपरेटर कौन है? निकेश पाटिल। बहुत चतुर आदमी, बीरबल फीका पड़ेगा, इतनी बुद्धि तेज। अभी ने नाइट में मजा आता है थोड़ा सा। 15 रन उसे मालूम है, उसको मैंने पकड़ लिया एक बार। और गई खिड़खिड़ चंपा। और स्कोर हो चुका है 21। इस बार छक्का ठोक दिया अविनाश ने, शानदार पिक किया मिड विकेट के ऊपर। और एक बार फिर से इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर तेज रफ्तार से इस बार देखा शॉट को खेला है। फील्डर मौजूद है, एक सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाएगा 23 रन। 2 रन इकट्ठा क्यों आप कीजिए, तो 2 के साथ स्कोर आगे जाएगा 23। मेट्रो देखिए चल रही है। और हवा में लॉब किया है नो मैंस लैंड में क्या, लेकिन फील्डर आए गेंद के नीचे पकड़ लिया कैच। मिड विकेट फील्डर की बेहतरीन कैच और इसी के साथ विकेट नंबर 6 ड्रेसिंग रूम में गणेशपुरी टीम का स्कोर है 23 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। डीजे कम ऑन।
रंगाने लय तू गोरी ग लाराची सोन बापरी ग आराची सोन बापरी ग आराची सोन बापरी। और स्कोर 23-23। इसी के साथ नए बल्लेबाज का आगमन मैदान के ऊपर बैटिंग क्रमांक 6 के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए राहुल। तेईस रन बोर्ड के ऊपर राहुल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर और देविन की इस ये ओवर खत्म हो गई। चला पोसरी संघ आणि अंजूर संघ आपण टॉस चढूया। पोसरी आणि गावदी अंजूर। सेकंड का पहला सामना पोसरी बनाम गावदी अंजूर। ऐसे चलिए आप बाहर आइए। खेल खल्लास 23 पे 5वां विकेट मैदान से बाहर, जैसे कि तेज आंधी में किसी पेड़ की सूखी पत्तियां बिखर जाती है उस तरह से अवस्था दीजिए। लोग कोलेगीत आप सभी ने सुना, डीजे मास्टर ने शानदार बजाया और रन बन चुके हैं मेरे हिसाब से यहां 23 रन 5 विकेट के नुकसान पे। गणेशपुरी टीम की हालत है मोरबी के मैदान के ऊपर। पांच गेंदें अभी तक शेष है। इस ओवर की और ऑन साइड के ऊपर इस अक्रॉस लाइन से खेला हुआ शॉट स्क्वायर के ऊपर गेंद अलोंग द ग्राउंड था, लेकिन सिंगल जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर जाएगा 24 पे स्कोर। तीसरा ओवर लेके राकेश आए। कोटे का पहला, पारी का तीसरा ओवर। पोस्ती और अंजूर के बीच होगा मुकाबला। नेक्स्ट मैच रिवर्स से बैटिंग करने गए, स्टंप के ऊपर से देखिए बॉल चली गई है, ना समझ सके बल्लेबाज बॉल को देखते रहे। बॉल सही स्पॉट के ऊपर थी, प्रॉपर लेन के ऊपर गेंद थी, वेरिएशन अच्छा था, गति परिवर्तन वाली बॉल। अभी तक 3 बॉल शेष इस ओवर की। राकेश और फुल टॉस और विकेट कीपर गलती कर चुके। क्या स्पिन द मैच क्रिकेट में, देखिए सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे जाएगा 26, हम अपनी 25। फंसाया, देखिए बैट्समैन समझ नहीं सके। बॉल पड़ने के बाद थोड़ी धीमी हो गई और उसके बाद उन्होंने गेंद ने काटा बदला दिया और इसी के साथ स्कोर रुका हुआ है 25-25। लॉस ऑफ 5 विकेट। इस ओवर की अंतिम बॉल शेष और एक सिंगल जरूर मिलेगा। बैकवर्ड स्क्वायर क्षेत्र में गेंद आ चुकी है, मिस टाइम शॉट है और एक सिंगल के साथ या वीआरसीसी गणेशपुरी टीम का स्कोर है 26। 5 विकेट के नुकसान पे आखिरी 6 गेंदें शेष। पारी का स्लॉग ओवर, पारी का डेथ ओवर, यहानामारी का ओवर है, क्योंकि इस ओवर के बाद वीआरसीसी गेंदबाजी करेंगे और जो इस बार गोवे टीम जो है हर्षित 11 जय पारदेव गोवे टीम, वो बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन अब यहां गणेशपुरी के सामने जो बची हुई आखिरी ओवर है और आखिरी 6 गेंदें हैं और आखिरी गेंदबाज कौन होंगे गोवे टीम के? मनोज, अनुज
अनुज आखिरी 6 गेंदे डेथ हो रही, इनिंग की 6 गेंदे शेष है। गणेश पूरी टीम इस 6 ही गेंदों के ऊपर कुछ आक्रमण कर सकते हैं तभी स्कोर आगे जाएगा। 25 पे स्कोर मुझे लगता है रुका हुआ है, 26 पे स्कोर रुका हुआ है। 26 रितेश राहुल। आखिरी 6 गेंदे स्लॉग हो रही और ये गई ऊंचाई का चक्कर, लंबाई का डीजे ठोको। अबे हिस्से की बारी आ गई तो तुम्हें हिस्सा देना ही चाहिए, लेकिन ये छक्का जोरदार आया है। और इस बार विश्व कोहली की स्टाइल देखिए, छाती देखिए 56 इंच की है, पेट कितना बड़ा है, आदमी मांसाहारी है और जब भोजन का आनंद लेता है तो कोई ऐसा नहीं। मजबूत महादेवगढ़ के साहब कहते हैं। इस बार अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे जाएगा, 33 स्कोर। और गई बाहर गेले। परफेक्ट आयोजन और इस छक्के के साथ स्कोर 39। रितेश का इंजन गरम, उन्होंने हमला कर दिया इस बार अनुज के ऊपर। 2 लगातार 2 छक्के वही दिशाओं में। यह बॉल बहुत तेज रफ्तार से फेंकी थी, गेंद नीचे रहेगी, बल्ला चलाया था लेकिन गेंद बल्ले के ऊपर आई नहीं। ये डॉट गेंद की समाप्ति। क्रिकेट में कहते हैं ना कि चकमा देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। निसर्ग के नियमानुसार जहां मिलन नहीं है वह उत्पत्ति नहीं है, और क्रिकेट के कुरुक्षेत्र के ऊपर गेंद बल्ले के बीच संपर्क नहीं, वहां कोई रन नहीं। लेकिन कैच की मांग, कॉटन बॉल, मौका, गुड कैच, ब्यूटीफुल कैच। और इसी के साथ रितेश वापस जा रहे 14 रन बना के, और हम देख सकते हैं तो 39 पे मेरे हिसाब से याद देखा जाए 6वां विकेट मैदान से बाहर। वीआरसीसी गणेशपुरी टीम का डीजे। ये गेंद हवाई यात्रा पे कैच है, मुश्किल है लेकिन बाउंड्री है। मिस फील्ड, डिप्स कर लग सीमाने के बाहर। दैट्स अ फोर डीजे। ये गाना खलनायक संजय दत्त का, उस जमाने में इस फिल्म में क्या काम किया था, परफेक्ट गाओ। और स्कोर 43।
आखिरी गेंद होगी कोहली साहब वाइट। और मुझे लग रहा है कि मोंटी भाई कोहली साहब को जाना नहीं चाहिए यहां से, या ही उन्हें निमंत्रण दो। आखिरी गेंद शेष, अंतिम बॉल है और ये ऊंचाई बात है। अरे हमसा छक्का जब हमने कॉलेज में ठोका था ना तो पीछे से लड़कियां भी खुश हुई थी। ठोक दीजिए। धन्यवाद धन्यवाद डीजे थांबा। आणि 4 षटकानंतर आपण बघू शकतो VRCC गणेशपुरी संघाची धावसंख्या आहे ती 50 आणि विजयासाठी हर्षद 11 जय पारदेव गोवे संघाला 24 चेंडू आणि 51 धावांची गरज। ऐकूया कमेंट बॉक्स मध्ये बदलाव करूया, जगदीदादांची सुमधुर वाणी ऐकूया। हो ना, तर आज थोडस टुर्नामेंट लेट चालू झाल्या कारणानं दिलगिरी व्यक्त करते, परंतु पुढील जे सामने आहेत ते अगदी 3 षटकांचे आहेत। सर्व कॅप्टनने आम्हाला समजून घ्या, कारण पुढील सर्व सामने 3 षटकांचे असतील याची आपण दक्षता घ्या। आणि पोसरी त्यांच्या अपोजिट अंजूर असा सामना आहे आपल्या भेटीसाठी या मॅच नंतर, सेकंड राऊंडचा पहिला सामना। आणि टॉस साठी अंजूर कॅप्टन आणि पोसरी कॅप्टन आपण लगेच आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये या। सेकंड राऊंडचा पहिला सामना आपल्या भेटीसाठी। चला अंजूर कॅप्टन, आपल्यास विनंती, आपण जास्त वेळ घालवू नका। अंजूर कॅप्टन आपण लगेच टॉस बॉक्स मध्ये टॉस साठी या। इकडे आपले पोसरी कॅप्टन उपस्थित आहेत, तर मी अंजूर कॅप्टनला विनंती करतोय आपण लगेच टॉस साठी या। सेकंड राऊंडचा पहिला सामना अंजूर वर्सेस पोसरी ही मॅच संपल्यानंतर, आणि सामना 3 षटकांचा आहे। हॅलो, थँक्यू सो मच अमित जी। उपस्थितांचं पुन्हा एकदा स्वागत करूया। स्वर्गीय कुमारी जीवा भोईर, RMSK YCC सिद्धी प्रतिष्ठान मुरबी यांच्या वतीने क्रिकेटचे सामने आणि खेळाच्या आपण उत्तरार्धामध्ये आहोत, जेथे टीम गोवे संघाने एक्झॅक्टली प्रथम बॅटिंग करत असताना गणेशपुरी संघाने 50 धावा कुठल्यात आणि गोवे संघासमोर 51चं टार्गेट ठेवलंय। पोसरी संघाने टॉस जिंकलाय नेक्स्ट मॅच मध्ये। पोसरी आणि अंजूर, गावदेवी अंजूर, चला बॅटर आल्यात, आता सामना सुरू होईल। 2 पंच सुद्धा उपस्थित झाल्यात। 51चं टार्गेट आहे, 24 चेंडू 51 करायचे आहेत। हर्षद 11 जय पारदेव गोवे या संघाला। चला जास्त वेळ टीम मीटिंग करू नका, अद्याप सामने पेंडिंग आहेत, लक्षात ठेवा आपण। आणि संध्याकाळी येते खूप लवकर होते, एकदा 5:30 वाजलं की थोडासा अंधुक प्रकाश पडायला सुरुवात होते, त्यामुळे तुम्हाला जास्त प्रॉब्लेम्स येतील बॅटिंग करत असताना, हे लक्षात ठेवा। आणि सामन्याला सुरुवात करा। अतिशय चांगली बॅटिंग पाहायला मिळाली, खास करून पहिल्या 2 षटकामध्ये पूर्णपणे
गोवे संघ हवी होता आणि त्यानंतर तिसऱ्या चौथ्या षटकामध्ये सातत्याने धाबा आल्या गणेशपुरी टीमसाठी आणि एक चांगलं टार्गेट या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. 50 धाबा एक्झॅक्टली बनवल्या गेल्यात आणि 51चं टार्गेट असेल या मॅच मध्ये. जवळजवळ 12.5ची सरासरी आस्किंग रन रेट प्रति षटकामध्ये ठेवायचा आहे तो मात्र गोवे संघाला. सलामीची जोडी मैदानामध्ये पाहतोय आपण. गोलंदाज प्रवेशला पाहतोय. सुमित आणि अमोल ही सलामीची जोडी पहा मिळते आपल्याला गोवे संघाची. तर खूप दूरवरचा संघ पहा मिळतो आपल्याला. भिवंडी कल्याणचा संघ बॅटिंग करत असताना पाहतोय. तर दुसरीकडे बेलापूरच्या पुढील संघ गणेशपुरी. दोन संघामध्ये पहिल्यांदाच्या मैदानावरती सामना सुरू होतोय. दोन्ही संघांना देऊया आपण बेस्ट ऑफ लक. पहिलाच बॉल ते सर्रार होता, अगदी आउटसाइड ऑफ स्टंपला पिचिंग झाला आणि सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जात असताना पहा मिळतो आपल्याला डॉट बॉल आलाय. 12 पेक्षा जास्त सरासरी ठेवायचे प्रति षटकामागे गोवे संघाला. त्यामुळे सलामीच्या फलंदाजांना चांगल्या धावा कराव्या लागतील. पॉवर प्लेचं एकमेव षटक आहे, मोठे फटके खेळावेच लागतील. लेडिंग एज आहे, चेंडू चाललाय शॉर्ट टर्म्यांच्या दिशेला, अडवलं गेलाय. गुड फिल्डिंग, अतिशय चांगला क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळालं. अगदी 3 धावा वाचत असताना आपल्या टीमसाठी. प्रवेशला पाहतोय पॉवर प्लेचं एकमेव षटक आजच्या दिवसामध्ये पाहतोय त्याला आपण. कारण जिथे पॉवर प्ले असते तिथे गोलंदाजांना आपली परीक्षा द्यावी लागते, कारण मोठे फटके खेळण्याची पूर्णपणे संधी असते अशा खेळाडूंना. ओ यावेळेस मिस टाइम आहे. क्षेत्ररक्षक पुढे सरकतोय. कॅच इटचा कॉल. यस, झेल टिपला जातोय आणि पहिला 1 या धावसंख्येवरती पहिला धक्का लागतोय गोवे संघाला. पहिला चेंडू डॉट, त्याच्यानंतर 1 धाव आणि त्याच्यानंतर विकेट. 3 चेंडूवरती 1च धाव मिळाली आहे. प्रवेश चांगली गोलंदाजी करत असताना अपकमिंग यंगस्टर आहे, टीमचा खेळाडू आहे आणि पॉवर सर्कलमध्ये गोलंदाजी करणं थोडंसं अवघड असताना सुद्धा अतिशय चांगली गोलंदाजी अद्यापर्यंत झाली आहे. 1 धाव. यावेळेस फटका चांगला स्टन अँड डिलिव्हर. मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक होता, अगदी ज्याच्या डोक्याच्या वरून चेंडूला काढलाय. षटकार, 6 धावा. जागेवरून खेळला, अगदी चेंडू बॅटवरती मिडल केला आणि पाहिलं लॉंगॉनला कोणताही फिल्डर नव्हता. अशा वेळेला हवेमध्ये फटका, स्विच इट, व्हाट अ शॉट, सुपर डुपर, हे लगा सिक्सर. दोस्तों, फिर से हिंदुस्तानी भाऊ आपकी सेवा में और पाकिस्तान की
मोठ केलं तिसऱ्या क्रमांकावरती. क्रिकेट क्रमांक फार महत्वाचा असतो. जेव्हा पहिला धक्का लवकर लागतोय, पहिली विकेट लवकर जाते, तेव्हा मात्र लगेचच दुसऱ्या फलंदाजाला यावं लागतं. आणि आल्या आल्या 2 षटकार, एक सरळ बॅटने, एक मात्र स्विचिट करत असताना षटकार टोकलाय. 2 चेंडू 12 धाबा आल्यात. पुन्हा एकदा रिवर्स चांगला फटका, चेंडू जाईल डीप इश कव्हरला. दुसऱ्या टप्प्यावरती चेंडू सीमा पार, रन्स मिळतील 4. ज्या नीरजने मात्र सुरुवातीचे 3 चेंडू एकच धाव दिली होती, त्याच्यावरती शेवटच्या 3 चेंडूवरती हल्ला चढवलाय. 2 षटकार एक टोकलेत आणि आता पहिल्याच ओव्हरमध्ये धाबा 1/17. जी 12ची सरासरी होती ना, पाहायला मिळाली. पॉवर प्लेचा योग्य आणि सुरेख वापर करत असताना नीरजने मात्र आपली योग्यता दाखवली आहे. गोलंदाज पाहतोय सेकंड ओव्हरमध्ये प्रथमेश कोळीला पाहतोय. संघाचा गोलंदाज आहे आणि दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आलाय. पहिल्या ओव्हरमध्ये 17 आला, 17 वरती 1 विकेट आहे. बिग शॉट, फटका हवेत केल्यात, फिल्डर पुढे आले, जाईल चेंडू निघून. सुरुवातीला धाबा करण्यासाठी संघर्ष करावा लागत होता. अशा वेळेला मोठे फटके आले. मागचे 4 चेंडूवरती पाहिले ना, तर 4 मोठे फटके पाहायला मिळाले. त्यामुळे स्कोर पुढे जात असताना पाहतोय 51चं टार्गेट आहे. पुन्हा एकदा फटका चांगला हवेमध्ये केल्यात, फिल्डर उपस्थित आणि त्या ठिकाणी पाहावं लागेल कॅच इट, फलंदाज बाद होईल. धक्का लागलाय दुसरा. अतिशय चांगल्या प्रकारे काव कॉर्नरच्या दिशेला. चला बॅटर चला लवकर, जास्त वेळ नका पाहता. 4 वाजून गेलेले आहेत. सांगितलं की 5:30ला थोडासा अंधार होईल या ठिकाणी. मग तुम्हालाच एखादा जिंकणारा संघ नंतरच्या फेरीमध्ये जेव्हा येईल ना, तेव्हा तुम्हालाच अंधाराचा सामना करावा लागेल. हे आम्ही वारंवार खास सूचना देतो की कोणत्याही संघावरती अन्याय व्हायला नकोय, ज्यावेळेस खास करून बॅटिंग करत असताना टीम. त्यामुळे थोडंसं आपण फास्ट खेळा. अतिशय चांगला प्रेक्षणीय झेल टिपला. अगदी स्वतःला स्टेज करत असताना त्या ठिकाणी फिल्डर उपस्थित राहिले. अविनाश होते आणि झेल टिपला. गरज होती एखाद्या ब्रेक थ्रूची, तो ब्रेक थ्रू मिळालाय. लेफ्टी बॅटमन मैदानामध्ये राकेशला पाहतोय आपण. 4थ्या क्रमांकाचा खेळाडू. थोडीशी फील्ड प्लेसमेंट मध्ये चेंजेस करत असताना आपल्याला पाहा मिळतात ते VRCC गणेशपुरी संघ. गेली कित्येक वर्ष या नावाने हा संघ खेळतोय. पुल केलाय, फटका पासला हवेमध्ये, फिल्डर डाऊन दी बॉल आणि काय घडलंय, झेल आणि येथे रनआउटचा धोका आणि फलंदाज होईल बाद. रनआउटच्या स्वरूपामध्ये लागलाय तो धक्का क्रमांक 3.
एक धक्के लागत असताना ज्या रेंजमध्ये चालला होता ना, मागच्या काही 4 चेंडूवरती 3 षटकार आले, 2 षटकार आले, 2 चौकार आले, 20 धाबा आल्या होत्या. त्याच्यानंतर 2 विकेट पुन्हा एकदा मॅच मध्ये शिरकाव करत असताना टीम VRC गणेशपुरी. ओ लेफ्टी बॅट्समनला चेंडू फेकणं थोडंसं अवघड. विशू कोहली सर इशारा करत असताना इट्स वाईट बॉल. एक अभांतर धामे. स्कोर झाला आता 23 धाबा. आमचे शांतारामजी जाधव या ठिकाणी अतिशय चांगलं स्कोरिंगचं काम करत असताना आणि आमचे जीतू प्राप्ती लाईव्ह च्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण घरबसल्या सुद्धा पाहू शकता. ओ पूल केलाय, पुन्हा एकदा फटका बसला हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक आले. हो हो, गुड कॅच, रनिंग कॅच, फलंदाज बाद. 1 मोर विकेट डाऊन. चला लवकर, जास्त वेळ नका करू. आपण आता एका मागोमाग एक विकेट जात असताना आपल्याला पहा मिळतात. अशा वेळेला दुसरं षटक आहे मार्गसचा. धाबा तर चांगले आहेत, मात्र एका पाठोपाठ 4 विकेट घ्यात, त्यामुळे थोडीशी अडचणीला सामोरे जावे लागेल की काय. गोवे टीमला अतिशय चांगला पायातला चेंडू होता, अगदी यॉर्कर चेंडू फेकण्याचा प्रयत्न. गोलंदाज पाहतोय प्रथमेश कोळी. एक ऑलराऊंडर खेळाडू या टीमचा चांगला खेळ करत असताना आज मात्र ज्यावेळेस बॅटिंगला आला ना, तेव्हा जास्त काही करू शकला नाहीये. 7 या धावसंख्ये 5 या धावसंख्येवरती बाद झाले. मात्र गोलंदाजीमध्ये 2 विकेट मिळवल्या, जेथे अत्यंत गरज होती या टीमला विकेट मिळवण्याची. पुन्हा एकदा त्याच दिशेला ऑन साइडला घेऊन काढलाय. मिडॉनला फिल्डर आहेत, एकच सामे, एकापेक्षा जास्त नाही आहे. येथून षटक समाप्त होईल. 2 षटकांचा खेळ संपलाय. दुसऱ्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना गोवे संघाने बनवल्या त्या 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 24 धाबा. आता येणारे 12 चेंडू आणि गरज असेल ती 27 धावसंख्येची. 12 मध्ये 27. घ्या. 51 धावसंख्येची गरज असताना पहिल्या 2 ओव्हरमध्ये धाबा आल्यात, त्या आता 24 आल्यात. आता 12 मध्ये 27 करायचे आहेत. 12 मध्ये 24 झाल्या. 24च्या मोबदल्यात 4 विकेट गोवे संघाने गमावल्यात आणि आता 12 मध्ये 27 करायचे आहेत. मात्र जो फलंदाजाला 1 डाऊनला आलाय तो फलंदाज नीरजला पाहतोय, ज्याने 2 षटकार 1 चौकार ठोकलाय. त्याच्याकडून आता अपेक्षा असतील त्याच्या संघ सहकार्यांना. आणि गोलंदाजी मार्कवरती 3रं षटक अविनाश डोलकरला पाहतोय. 3रं षटक अत्यंत महत्वाचं, कारण या षटकामध्ये चढ उतार पाहायला मिळेल. सध्या तर पाहिलं तरी दोन्ही संघांचा सामना समतोल आहे. जरी 12 मध्ये 27 बनवायच्या असल्या तरी मध्ये त्यांच्यामध्ये क्षमता पाहा मिळते. बिग शॉट खेळायचा होता, बॉल हवेत, मात्र प्रयत्न चांगले होते. चेंडू वळून घेत असताना बेल ट्राय, अत्यंत चांगले प्रयत्न होतं. 1 धाव मिळाली. आता 11 मध्ये 26 बनवायचे आहेत. येणारे 11 चेंडू 26 धावसंख्येची अद्यापी गरज आहे. हर्षद 11 जय पारदय गोवे या संघाला.
चांगला सामना आहे दोन संघामध्ये रंगत असताना पहा मिळतोय. कधी सामना गणेशपुरीच्या बाजूने तर कधी सामना गोवे संघाच्या बाजूने पाहायला मिळतोय. खूप दूरवरचा प्रवास पार करून या मुरबीच्या ग्राउंडवरती हा संघ दाखल झाला. पटका चांगला आहे मात्र खेळाडू उपस्थित आहेत. धाव मिळेल एकच आणि फलंदाज अनुजला पाहतोय स्ट्राईक वरती जो 6व्या क्रमांकाचा खेळाडू आहे. भारदार शरीरयष्टी असलेला खेळाडू. बिग शॉट खेळ फटका चांगला आहे. रन्स मिळतील येते पुरेपूरचा मनगटी ताकदीचा वापर. एकेरी दाबा आल्या त्याच्यानंतर हा षटकार कुठे का होईना आता मॅच मध्ये वापसी करतोय की काय असं वाटतंय गोवे संघ. कारण फलंदाज अनुजने मारलेला षटकार बरंच काही सांगून जाईल. तिसरं षटक मार्गस्थ पुन्हा एकदा. हो हो लागोपाठचा दुसरा गुड शॉट षटकार. गणेशपुरी टीमने मग त्याच्यानंतर आलेले दोन षटकार पुन्हा एकदा मॅचचं पडं गोवे संघाच्या बाजूने पाहायला मिळतंय. मात्र शेवटी क्रिकेट आहे कधी काय होईल हे सांगणं फार कठीण जातोय. लागोपाठचे दोन षटकार पुन्हा एकदा तिसरा टोकण्याचा प्रयत्न. कॅचिटचा कॉल लॉंग ऑनचा फिल्डर पुढे सरकलाय. गुड कॅच फलंदाज बॅट आणि मॅच मध्ये पुन्हा एकदा वापसी. ती मोठा फटका खेळायचा होता मात्र जास्त उंची लांबी कमी मिळाली त्यामुळे लॉंगॉनचा फिल्डर आरामात येऊन साधा सोपा झेल टिपला जातोय. आता करायच्या त्या 7 चेंडू आणि 13 अत्यंत महत्वाचा चेंडू असेल दोन्ही संघांच्या दृष्टिकोनातून. नाही आहे लाईन पासून भरकटलाय गोलंदाज आणि पुन्हा एकदा वाईट. आता मात्र 7-12 कोणाचा कोरा राहील कारण येते एखादा चांगला चेंडू मॅच मध्ये वापसी करून देईल गणेशपुरीची तर एकाच चौकार षटकार पुन्हा एकदा गोवे संघाला शिरकाव करण्याचा प्रयत्न केलेल्या मॅच मध्ये. फुलटॉस आणि ते 4 मिळाल्यात आणि रेफर केलंय पंचानी. थांबा आपण पंचानी रेफर केलंय नो बॉल साठी. भीमर आहे की नाही ते चेक केलं जाईल. कारण अत्यंत महत्वाचा चेंडू होता. नो बॉल. अगोदर वाईट आता नो.
5 धावा मिळाल्यात आणि पुढचा बॉल फ्रीट. नाही, अत्यंत खराब परफॉर्मन्स मी म्हणेन, कारण जे ते मॅच मध्ये पूर्ण संधी होती गणेशपुरी संघाला. एक वाईट एक नो आलाय, त्यामुळे आता पुढचा प्रवास कसं होईल हे सुद्धा पाहिलं जाईल. पुन्हा एकदा षटकार आणि या षटकाराने मात्र सामना कंप्लीट झाली आहे. एका धावसंख्येची गरज. 6 चेंडू 1 धाव. जवळ येतील एखादा दवी चमत्कार पाहायला मिळेल का गणेशपुरी संघ. जेथे नो बॉल आला, वाईड बॉल आला, त्या मात्र सामन्यावरती पकड जी निर्माण केली होती ती मात्र एकदम विपक्ष संघाच्या बाजूने सामना जात असताना पाहिला आपण. जेथे तिसऱ्या ओव्हरमध्ये VRC गणेशपुरी संघाने पूर्णपणे कमबॅक केला होता. एका ओव्हरमध्ये 2 खेळाडूंना बाद केले होते. मात्र त्यानंतर केलेली थोडीशी खराब कामगिरी आता मॅच मध्ये आपल्याला